हेलो नमस्कार दोस्तों। तो आज हम MEG 4 के बारे में डिस्कशन करेंगे जिसका टाइटल है एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज। ये इग्नू मास्टर्स इन इंग्लिश के फर्स्ट ईयर का सिलेबस में है ये पेपर। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि MEG 4 को स्मार्टली कैसे स्टडी कर सकते हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ताकि हम कम समय में ज़्यादा स्कोर कर सकें। और MEG 4 जो एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज है ये फर्स्ट ईयर का सबसे टफेस्ट पेपर है। तो इस वीडियो को ध्यान से देखें ताकि इस टफ पेपर को हम आसानी से कंप्लीट कर सके। अगर अच्छे से आप प्रिपेयर कीजिएगा एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज को तो आप अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। इसमें 70+ तो आराम से ला सकते हैं। और ये पूरा थ्योरेटिकल पेपर है, इसीलिए इस वीडियो को ध्यान से देखें ताकि आपको पूरा बुक पढ़ने का जरूरत नहीं पड़े। जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उस चीज़ के बारे में हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हम MEG 4 के क्वेश्चन पैटर्न को डिस्कस करते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि MEG 4 100 मार्क्स का पेपर होता है और 3 घंटा का हम लोगों को टाइम मिलता है। और MEG 4 में लगभग 7 क्वेश्चन आता है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 7 क्वेश्चन एग्जाम में आता है, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंपलसरी है। और कंपलसरी क्वेश्चन में भी आता है शॉर्ट नोट्स। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो कंपलसरी है उसमें शॉर्ट नोट्स आता है और 2 क्वेश्चन हम लोगों को बनाना रहता है। और टोटल हम लोग को 4 क्वेश्चन दिया हुआ रहता है, मतलब 4 ऑप्शन दिया हुआ रहता है। इसमें से 2 क्वेश्चन हम लोग को बनाना है, मतलब 10 मार्क्स एक क्वेश्चन के लिए मिलता है। और बाकी जो 7 क्वेश्चन बचा, बाकी यहाँ 6 क्वेश्चन बचा रिमेनिंग से। तो इसमें से हम लोग को 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, 4 क्वेश्चन। तो यहाँ 80 मार्क्स का ये हो गया और ये 10 × 2 है, तो यहाँ 20 मार्क्स, मतलब 100 मार्क्स का इस तरह से ये पूरा पेपर होता है। एक बार हम आपको फिर से बताते हैं कि MEG 4 में टोटल 7 क्वेश्चन आता है। उसमें क्वेश्चन नंबर 1 है जो कंपलसरी है। क्वेश्चन नंबर 1 सबको बनाना ही पड़ेगा, जिससे शॉर्ट नोट्स आता है। और हम लोग को 2 शॉर्ट नोट्स बनाना है 4 में से। उसके बाद जो 6 क्वेश्चन बचा उसमें से 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। आपको जो इजी लगे आप बना सकते हैं। वो चारों क्वेश्चन 20-20 मार्क्स का होता है। तो इस तरह टोटल 100 मार्क्स का MEG 4 का पेपर होता है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में MEG 4 के सिलेबस को देखेंगे। तो ये MEG 4 का सिलेबस है, इसको आप स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं। तो सबसे पहले है व्हाट इज लैंग्वेज। तो सबसे पहले हमको पढ़ना है व्हाट इज लैंग्वेज, ये फर्स्ट यूनिट है। उसके बाद हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, उसके बाद इंग्लिश फोनेटिक्स, इसमें 2 है, फोनेटिक्स 1, फोनेटिक्स 2 और फोनोलॉजी भी। उसके बाद इंग्लिश मॉर्फोलॉजी, इंग्लिश सिंटैक्स, लैंग्वेज इन यूज 1, लैंग्वेज इन यूज 2, स्प्रेड ऑफ इंग्लिश एंड स्टाइलिश। तो आपको ये देखने से लग रहा हो कि ये पूरा थ्योरेटिकल पेपर है। इसमें ना नोवेल पढ़ना है, ना ड्रामा पढ़ना है, ना पोएट्री पढ़ना है। बस इसमें थ्योरी है इंग्लिश के बारे, इंग्लिश का हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जितना चीज है इसमें सब लगभग वही चीज आपको पढ़ना है। तो इसीलिए ये पेपर थोड़ा टफ हो जाता है। तो हम आपको हर यूनिट से कौन कौन सा टॉपिक सबसे ज्यादा आसान है और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जिससे रिपीटेड क्वेश्चन आता है, अगले स्लाइड में हम आपको वो बताते हैं। तो हर यूनिट से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो कि आप अगले स्लाइड में जानिएगा। तो इस वीडियो में पूरा बने रहे, लास्ट तक इसको देखें ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो सबसे पहले जो पहला यूनिट है व्हाट इज लैंग्वेज। तो इस यूनिट में 2 सेक्शन इंपॉर्टेंट है, नेचर ऑफ लैंग्वेज और लुकिंग एट डाटा 1। अगर आप बुक देखिएगा उसमें सब पार्ट दिया रहता है चैप्टर, तो उसमें से ये दोनों चैप्टर इंपॉर्टेंट है। इसी तरह दूसरा जो यूनिट है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, उसमें 2 सेक्शन इंपॉर्टेंट है, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश एंड इंट्रोडक्शन, इंग्लिश के बारे आपको इंट्रोडक्शन, और चेंजेज इन वोकेबलरी, मतलब वोकेबलरी कैसे कैसे चेंज होता है, कैसे हम नाउन से प्रोनाउन बना देते हैं, नाउन से एडजेक्टिव बना देते हैं,
उसमें वही सब इसको इसमें पढ़ना है, वोकेबलरी को कैसे हम लोग चेंज करते हैं अपने हिसाब से। उसके बाद इंग्लिश मॉर्फोलॉजी, इसमें दो चीज पढ़ना है, वर्ड फॉर्मेशन इंग्लिश 1 एंड वर्ड फॉर्मेशन इंग्लिश 2। तो ये दोनों आपको मिल जाएगा इस यूनिट में, आपको ये देखना है। वैसे तो सारा यूनिट में बहुत सारा टॉपिक है, जैसे 5-6 चैप्टर है एक यूनिट में, तो हम आपको बस 2-2 चैप्टर सब में बता रहे हैं, किसी किसी में एक ही चैप्टर बता रहे हैं, आपको बस वही देखना है। और उसमें से भी आप पूरा ही ऊपर ऊपर से देख लीजिएगा तो आराम से आपका वो सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद 4th यूनिट है इंग्लिश फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी 1। उसमें से आपको ये दो टॉपिक देखना, डिस्क्रिप्शन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्सोनेंट एंड वोवेल्स। उसके बाद सेकेंड चैप्टर है कॉन्सोनेंट्स ऑफ इंग्लिश। फिर है इंग्लिश फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी 2, इसमें आपको वोवेल्स के बारे में देखना है। तो आपको फोनोलॉजी 1 और में कॉन्सोनेंट के बारे में देखना है, और फोनोलॉजी 2 में आपको वोवेल्स के बारे में देखना है। और ये दोनों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें हर बार दोनों में से कोई एक क्वेश्चन जरूर आता है एग्जाम में, या फिर तो आपको वोवेल्स के बारे में पूछा जाएगा या फिर तो आपको कॉन्सोनेंट के द्वारा पूछा जाएगा। तो इसको आपको ध्यान से पढ़ना है दोनों। उसके बाद इंग्लिश सिंटेक्स, इसमें टाइप्स ऑफ क्लाउज और सेंटेंस पढ़ना, ये आपको ग्रामर में भी आपने ये पढ़ा होगा। उसके बाद सिंटेक्स ऑफ स्कोप, तो सिंटेक्स का यूज कहाँ कहाँ है, इसका फीचर, यही सब इसमें पढ़ना है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं। इसमें 6 यूनिट के बारे में हम बताए हैं, अगले स्लाइड में 4 और यूनिट है उसके बारे में आपको बताएंगे। तो इस यूनिट में है पहला लैंग्वेज इन यूज, लैंग्वेज को हम लोग कैसे यूज करते हैं, ये 2 पार्ट में है, लैंग्वेज इन यूज 1 और लैंग्वेज इन यूज 2। तो दोनों में से आपको इसमें 6 चैप्टर लगभग है, लेकिन आपको बाइलिंगुअलिज्म बस इसमें पढ़ना है। और उसी तरह लैंग्वेज इन यूज 2 में मल्टीलिंगुअल है, यूज ऑफ कोड और लैंग्वेज प्लानिंग। देखिए इसमें बाइलिंगुअल है, इसमें मल्टीलिंगुअल, मतलब लैंग्वेज को इसमें 2 तरह से यूज कर सकते हैं, इसमें लैंग्वेज को बहुत तरह से यूज कर सकते हैं। उसके बाद लैंग्वेज प्लानिंग, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन हर बार रिपीटेड आता है, तो आपको ये ध्यान से पढ़ना है। उसके बाद अगला यूनिट आता है स्प्रेड ऑफ इंग्लिश, इसमें आपको 2 चीज पढ़ना है, इंडियन इंग्लिश जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर, उसके बाद कंसोलिडेशन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ इंग्लिश, मतलब इंग्लिश को कैसे स्टैंडर्डाइज किया गया, धीरे धीरे जो पीरियड आया आते गया, नियो क्लासिक, रोमांटिक, उसके बाद तो धीरे धीरे जो अभी मॉडर्न पीरियड चल रहा है, अभी पोस्ट मॉडर्निज्म चल रहा है, इसी तरह पीरियड के बारे में भी इसमें पढ़ना है। बाकी वही सब इसमें चीज पढ़ना है। उसके बाद लास्ट जो यूनिट है स्टाइलिस्ट, उसमें 2 चीज पढ़ना है, स्टाइल एंड कंटेंट और लैंग्वेज वेरिएशन। तो आपका स्टाइल एंड कंटेंट जो नीचे वाला चैप्टर है ये इंपॉर्टेंट है, तो इसको आपको ध्यान से पढ़ना है। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो यही दोनों सेक्शन, यहाँ हम 10 जो यूनिट है, इसमें 10 यूनिट आपको थोड़ा थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, इसमें आप छोड़िएगा तो इसमें और करके क्वेश्चन नहीं आता है, इसलिए लगभग आपको 10 में से तो कम से कम 7 यूनिट बहुत अच्छे से पढ़ना होगा। और जो जो हम आपको यहाँ बताया है इंपॉर्टेंट चैप्टर, बस आप वही पढ़िए। आपका जो ये MEG 4 एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज का पेपर है आसानी से क्लियर हो जाएगा। और फर्स्ट ईयर में सबसे ज्यादा टफ जो पेपर है वो यही है। आप कोई भी स्टूडेंट या टीचर से पूछिएगा तो आपको बताएगा कि ये सेक्शन सबसे ज्यादा टफ सेक्शन है, तो इसीलिए इसको आपको ध्यान से पढ़ना है। आप शुरू से क्वेश्चन पैटर्न को भी देख सकते हैं, क्वेश्चन पैटर्न इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सिलेबस, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और जो इंपॉर्टेंट सेक्शन हम आपको बताए हैं वो सब। और इसमें जो लैंग्वेज मतलब आंसर राइटिंग का फॉर्मेट है वो इस तरह लिखना है कि पहले आपको कोई भी चैप्टर आएगा, जैसे बाइलिंगुअलिज्म के बारे आएगा तो इसका आपको डेफिनेशन लिखना है, उसके बाद इसका फीचर लिखना है, इसका स्कोप क्या है, उसके बाद इसका कंक्लूजन, और लास्ट में लिखना है कंक्लूजन। इस तरह का आपको फॉर्मेट होना चाहिए। सब चीज में आपको पहले डेफिनेशन देना है, फिर उसका यूज या फीचर के बारे में बताना है, इसका स्कोप मतलब कहाँ कहाँ उसको हम यूज कर सकते हैं, और लास्ट में कंक्लूजन आपको अपने से देना है। तो इस तरह के फॉर्मेट में आपको आंसर लिखना है, सारा आंसर इसी फॉर्मेट में लिखना है। और आंसर लिखने का हम आपको स्टाइल बता चुके हैं कि पेज के दोनों साइड आपको मार्जिन छोड़ना है और बीच में आंसर लिखना है। साफ सुथरा आंसर लिखिएगा तो आपको इग्नू में ज्यादा मार्क्स मिलेगा, नहीं तो इग्नू किसी को भी लटका सकता है बीच में।
तो आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपका जितना सारा डाउट है MAG4 से रिलेटेड सारा डाउट इस वीडियो के द्वारा आपका क्लियर हो गया होगा। और अगर किसी को और भी कोई डाउट बचा हुआ है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं या फिर तो मेरे इंस्टाग्राम में डायरेक्ट DM कर सकते हैं। तो थैंक यू, हैव अ वेरी नाइस डे। मिलते हैं अगले वीडियो में।